अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं वारिस स्टूडियो। मैं हूं रज़ा हैदरी MS एक्सेल कोर्स नंबर 1 के साथ। MS एक्सेल कोर्स नंबर 1 में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे MS एक्सेल की। MS एक्सेल क्या होता है, MS एक्सेल लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, MS एक्सेल सीखना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, ये तमाम हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वारिस स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के अपडेट आपको मिल सके। तो बात करते हैं MS एक्सेल की। MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, यानी बिल गेट्स की एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया और मार्केट में लॉन्च किया। इस वक्त मार्केट में MS ऑफिस यानी स्प्रेडशीट MS एक्सेल की कई वर्जन मौजूद हैं। 2003 हैं, 2007 हैं, 2010 हैं, 2013 है। MS एक्सेल की बहुत अहमियत है। MS एक्सेल आज हर डिपार्टमेंट में, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के तमाम इदारों में MS एक्सेल लोग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। MS एक्सेल एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल टूल्स हैं जॉब सीकर के लिए और जॉब होल्डर्स के लिए। इवन जॉब सीकर से काफ़ी टेस्ट और इंटरव्यू में भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं MS एक्सेल के हवाले से। तो ये ज़बरदस्त टूल्स हैं MS एक्सेल, जिसको आमतौर पर स्प्रेडशीट का नाम दिया जाता है। स्प्रेडशीट है जिसमें ज़्यादातर हम डेटा को एक टेबल की शक्ल में, रोज़ और कॉलम की शक्ल में हम डेटा को मैनेज करते हैं। MS एक्सेल अकाउंटिंग में अगर हम बात करें, अकाउंटिंग में MS एक्सेल के ज़रिए, स्प्रेडशीट के ज़रिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। बैलेंस शीट जो है ना MS एक्सेल में ही बनाते हैं। बजट वगैरह बनाने के लिए जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, स्कूल्स हैं और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो ईयरली बजट वगैरह बनाते हैं, वो ज़्यादातर MS एक्सेल में ही बनाते हैं। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो बैंकिंग जो हजरात हैं, बैंक वाले हैं, वो MS एक्सेल को, स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करते हुए अकाउंट ट्रांजैक्शन की जो रिपोर्ट है वो अपने सिस्टम से MS एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं और डिफरेंट रिपोर्ट वगैरह वो जनरेट करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तालीमी इदारों में अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो MS एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स के जो एडमिशन रिकॉर्ड वगैरह हैं, स्टूडेंट्स के फीस स्लिप वगैरह जनरेट करते हैं और एम्प्लॉय के जो सैलरी डिटेल हैं, सैलरी रिकॉर्ड वगैरह MS एक्सेल में मेंटेन करते हैं और स्टूडेंट के जो फाइनल जो रिज़ल्ट हैं वो MS एक्सेल में ही तैयार किया जाता है। मेडिकल सेक्टर में अगर हम बात करें, मेडिकल शॉप्स वाले जो मेडिकल जो आइटम्स हैं उनकी लिस्ट को मेंटेन करने के लिए, इनवॉइस वगैरह जनरेट करने के लिए MS एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग के जो हजरात हैं वो जो सेल्स आइटम्स हैं या जो सेल्स रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए MS एक्सेल स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करते हैं। यानी वो अपने जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की जो सेल्स रिपोर्ट बनाते हैं वो MS एक्सेल में ही मेंटेन करते हैं, क्योंकि MS एक्सेल के अंदर हम डेटा को ईजिली और बेहतर अंदाज में हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे हैं डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ये हैं, इनको कहते हैं टैब, यानी इनको आप रिबन टैब्स भी कहते हैं। जिस तरह यहाँ होम से लेकर यहाँ व्यू तक ये हैं टैब, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। होम के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, इंसर्ट के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग के लिए है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए है। और यहाँ पे आपको एक पोर्शन नज़र आ रहा है, ये है फार्मूला बार, इसमें हम फार्मूला वगैरह एंटर करेंगे। उससे ज़रा नीचे आप यहाँ पे देखें, यहाँ अल्फ़ाबेट में आपको डिफरेंट यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं। ये कॉलम एड्रेस हैं, कॉलम एड्रेस हैं। और यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहे हैं नंबर्स में, ये रो एड्रेस हैं, रो एड्रेस। ये याद रखें, ये कॉलम एड्रेस हैं और ये रो एड्रेस हैं। यहाँ एंड बॉटम पे आप देखें, यहाँ पर शीट 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं वो शीट नंबर 1 यानी शीट नंबर 1 पे हम काम कर रहे हैं। ये एक
वर्कबुक हैं। एक वर्कबुक के अंदर एक से ज़्यादा शीट हो सकते हैं। आप यहाँ जो एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक सिंबल है प्लस, यहाँ क्लिक करके आप फर्दर अपनी मर्ज़ी से आप शीट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखें, इस पर आप क्लिक करें, शीट 2, शीट 3, शीट 4, डिफरेंट शीट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। शीट को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और इनके जो ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल तौर पर शीट नंबर 4 है, अगर आप इसको शीट नंबर 1 पे लाना चाहते हैं तो आप इसको ड्रैग करके शीट नंबर 1 पे ला सकते हैं। देखें, अभी शीट नंबर 4 यहाँ सबसे फर्स्ट पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप राइट क्लिक करके शीट को डिलीट कर सकते हैं। इस वक्त हम काम करेंगे शीट नंबर 1 पर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ए, ये एक कॉलम है। इस कॉलम का जो हेडर है या जो एड्रेस हैं ये ए हैं, यहाँ कैपिटल में ए लिखा हुआ है। यहाँ जितने भी आपको अल्फ़ाबेट्स में नज़र आ रहे हैं, ए बी सी, ये कॉलम एड्रेस हैं। अगर आप लास्ट कॉलम पे जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से एक शॉर्टकट है कंट्रोल और राइट एरो की। आप जो ही कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करेंगे आप लास्ट कॉलम पे पहुंचेंगे। देखें, ये देखें, लास्ट कॉलम है XFD। अगर आप लास्ट रो पे आना चाहते हैं, इस वक्त हम रो नंबर 1 पे हैं, अगर आप लास्ट रो पे आना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है कंट्रोल और डाउन एरो की। देखें, यहाँ पे सबसे लास्ट रो पे हम आ चुके हैं। अब हमने फिर फर्स्ट रो पे या फर्स्ट कॉलम में अगर हमने वापस जाना है तो कंट्रोल अप की ऑफ एरो की, यानी एरो की का अप बटन आप प्रेस करें। देखें, इस वक्त हम सबसे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे हम मौजूद हैं। यहाँ छोटे छोटे आपको खाने नज़र आ रहे हैं, इनको सेल कहा जाता है। सेल, जब भी मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूँ वो सेल ऑटोमेटिकली एक्टिव सेल बन जाएगा। यानी एक्टिव सेल, उस सेल में हम कोई नंबर कोई हम एंटर कर सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट, कोई भी डेटा हम इसमें पुट कर सकते हैं एक्टिव सेल के अंदर। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखें, हेलो फ्रेंड्स ये इस कॉलम से बाहर गया है, इस कॉलम से बाहर गया है। हालांकि ये इसी कॉलम ही में ही सेट होना चाहिए था, लेकिन ये बाहर निकला है। तो ये सेट करने के दो तरीके हैं। एक, आप यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पर बिल्कुल ही ए कॉलम और बी के दरमियान, यहाँ से आप राइट साइड पे भी ले जा सकते हैं, या आप बिल्कुल ही इस बॉर्डर पे डबल क्लिक करें। देखें, जो ही मैंने उस पर डबल क्लिक किया ऑटोमेटिकली उसने इस टेक्स्ट के मुताबिक, इस स्ट्रिंग के मुताबिक कॉलम की जो यहाँ पे जो रो की जो विड्थ है उसको सेट किया ऑटोमेटिकली। आप इसको अपने मर्जी से भी आप कर सकते हैं। देखें, इसकी विड्थ को आप बढ़ा भी सकते हैं, विड्थ को आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा बेसिक में आपको चीज़ें बताऊंगा। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर 1 लिखें। MS एक्सेल की एक खुसूसियत है कि इसमें अंदर डेटा ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन से क्या मुराद है कि हम एक यहाँ पर इनपुट देंगे MS एक्सेल को, उसके बाद उसके अंदर ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक हम उससे डिफरेंट जो है ना, उसी के इनपुट के बेसिस पर हम आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, तो 1 लिखेंगे। अगर हमने 1 से लेकर 10 तक कोई एंट्री करनी है तो हमें 10 तक नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को ड्रैग करके नीचे की जानिब ला सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप इसी को इसी तरीके से आप ड्रैग करेंगे तो ये 1 1 1 1 यहाँ पे 1 लिखा आएगा। ये इसका बेसिक जो तरीका है वो है आप कंट्रोल प्रेस करके रखें। अब आप इसको ड्रैग करें, देखें आप सीरीज़ में आ रहा है 1 से लेकर 15 तक। ये MS एक्सेल के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखें कोई मंथ का नाम। आप मार्च, फ़र्ज़ करें आपने मार्च लिखा है, अब आपको बाकी महीनों के जो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर इसको ड्रैग करें, ऑटोमेटिकली देखें अप्रैल मई जून। इसी तरीके से आप यहाँ पर संडे लिखें। संडे लिखने के बाद आपको बाकी वीक्स के डेज नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से फिर इसको ड्रैग करें, बॉटम साइड पे आप ड्रैग करें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप इसको ड्रैग करें।
ऑटोमेटिकली जो है ना ये चेंज होंगे। ये देखें। उसके बाद इसके अंदर इसी तरीके से बेशुमार इसके अंदर फीचर हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर इवन नंबर आप यहाँ पर जो है ना शो करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 2 लिखें और यहाँ पर आप 4 लिखें। आप इसको 2 इनपुट देंगे, इन दोनों को आप सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको आप फिर ड्रैग करें तो इवन नंबर आपके सामने इवन नंबर आएंगे। आप ओड नंबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप उसको 2 इनपुट दे दें, 1 और 3। अब आप इन दोनों को शिफ्ट के ज़रिए सेलेक्ट करें और इसको आप ड्रैग करें। अब देखें यहाँ पर ओड नंबर हैं। तो इस तरीके से बेशुमार इसके अंदर चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आपको कैलिब्री नज़र आ रहा है, ये हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल इस वक्त यहाँ पर जो कुछ लिखा है, ये जो स्टाइल है ये कैलिब्री के अंदर है। यहाँ पर बेसिकली आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बी हैं, आई हैं, यू हैं, यहाँ पर कैपिटल ए हैं, यहाँ पर कलर हैं। ये हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके, आप किसी भी यहाँ से सैम्बल को आप सेलेक्ट करके आप टेक्स्ट की बेहतरीन एडिटिंग कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये जो मार्च है, मार्च को आप यहाँ से बी पे आप क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड होगा। देखें ये बोल्ड हो चुका है। अप्रैल है, इसको आप बोल्ड करें। इसी तरीके से आप यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक हमने लिखा है। आप इनकी कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको डिफरेंट कलर दे दें। आप यहाँ से इसकी साइज़ को बढ़ाएं, साइज़ को आप छोटा करें और उसके बाद आप इसको अंडरलाइन करें, अंडरलाइन को आप रिमूव करें, इटैलिक साइज़ करें और यहाँ से आप जो है ना फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ से रख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट पोर्शन है ये अलाइनमेंट का है, यानी डायरेक्शन का है कि आप जो डेटा आपने यहाँ पर पुट किया है उसकी क्या डायरेक्शन होगी। फ़र्ज़ करें यहाँ मार्च है, मार्च की जो अलाइनमेंट है ये लेफ़्ट टू राइट है, यानी लेफ़्ट साइड से ये स्टार्ट हुआ है। अगर आप इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें, इस पे देखें मिडिल लाइन, आप जो ही इस पे क्लिक करेंगे ये सेंटर में आएगा यहाँ पर। अब यहाँ इसके नीचे एक और ऑप्शन है, अगर आप इसको बिल्कुल ही यहाँ सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, आप राइट साइड पे आएंगे, ये सेंटर ये और ये लेफ़्ट के लिए है। तो बेशुमार इसके अंदर फीचर हैं और उसके बाद इसके अंदर आगे रैप टेक्स्ट हैं, मर्ज हैं, आगे फार्मूला हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने करना ये है कि इसको सबसे पहले आपने इसको सेव करना है। सेव करने के 2 तरीके हैं। आप कीबोर्ड के ज़रिए कंट्रोल एस प्रेस करके भी आप सेव कर सकते हैं, या यहाँ फाइल का एक ऑप्शन है, यहाँ पर यहाँ देखें टॉप कॉर्नर पे, यहाँ पर आप फाइल पे क्लिक करें और यहाँ से आप यहाँ से देखें यहाँ सेव पे क्लिक करें और आप उसको लोकेशन दे दें कहाँ आप इसको सेव करेंगे। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें हम इसको यहाँ डेस्कटॉप पे या कोई डॉक्यूमेंट पे हम इस फोल्डर में हम इसको सेव करेंगे और आप यहाँ पर नाम दे दें इसको। हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट लेक्चर ऑफ MS एक्सेल। आप यहाँ से इसको सेव करें। अब ये सेव हो चुका है और साथ साथ आप जब भी काम करते हैं आप कंट्रोल S के ज़रिए इसको बार बार सेव करते हुए आपने आगे जाना है।